यहाँ एक ऐसे शहीद आराम फरमा है जिनको शहीद करके 4 साल 2 महीने 28 दिन तक पेड़ से लटका दिया गया था। सो है इस टाइम इराक की सिटी हिला में और हम जा रहे हैं जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद शहीद आराम फरमा रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी जिंदगी में पहले ही फरमा दिया था, मेरे इस बेटे को शहीद करके इसकी लाश को सूली से लटका दिया जाएगा। इन कूफे वालों ने जैद शहीद से ऐसे गद्दारी की जैसे मौला हुसैन के टाइम में मौला हुसैन से गद्दारी की, लेकिन जैद शहीद उन कूफे वालों को गद्दारी से वाकिफ नहीं थे। लेकिन जैद शहीद को उन कूफा वालों ने भरोसा दिला कि हम आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। कूफा के लगभग 60,000 लोग जैद शहीद के साथ जंग में जाने के लिए तैयार हो गए। जंग के एक रात पहले जैद शहीद से कूफा वालों ने कहा, हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। हजरत जैद शहीद ने फरमाया कि सुबह जंग होने वाली, अब क्या बात करनी है, अब टाइम कहाँ बजे, आप जाइए जंग की तैयारी करें। कूफा वालों ने कहा, अगर ये बात नहीं होगी तो हम जंग के लिए तैयार नहीं है। हजरत जैद को बुलाया और उन्होंने बोला कि क्या कहना चाहते हो। कूफा वालों ने कहा कि तुम हजरत अबू बकर की बहुत तारीफ करते हो, जो कि हम अबू बकर को मुसलमान भी नहीं समझते। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम अबू बकर को क्या मानते हो और क्या समझते हो। वो इसलिए कि हम ऐसे शख्स की क़यादत में जंग नहीं लड़ना चाहते जिसे हम मुसलमान ही नहीं समझते, उसे वो अपना बुजुर्ग मानता हो। तो ये जंग बातिल पर होगी, हमारे हक पर नजदीक नहीं होगी, लिहाजा अपने अकीदे का खुलकर इजहार करें। तो आपने फरमाया, बदबख्तो, तुमने ये बात अब छेड़ कर रखी, दुश्मन हमारे सर पर खड़ा है। आपने फरमाया, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे लेकिन मैं फिर भी हक पर खड़ा रहूंगा। फिर आपने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। आपने कहा, ये हदीस मैंने अपने वालिद ज़ैनुल आबिदीन से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये हदीस मैंने अपने वालिद इमाम हुसैन से सुना। इमाम हुसैन कहते हैं, ये हदीस मैंने अपने मौला अली से सुना। मौला अली कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, तेरे चाहने वाले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, लेकिन अली एक बात याद रखना कि एक कौम आएगी जो तुझसे बढ़ चढ़ कर मोहब्बत करेगी। उनकी जबान पर इस्लाम होगा लेकिन वो पीठ पीछे साजिशें करेंगे। लेकिन ए अली, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जिससे तीर से कमान निकल जाता है। अगर तू उस कौम को पाए तो कत्ल कर देना। जैद शहीद ने फरमाया कि इस हदीस से पता चलता है कि वो कौम तुम ही हो। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला गवाह इस बात का कि तुम मेरे दुनिया और आखिरत में दुश्मन हो। और जब सुबह हुई तो ये लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। तब आपने कहा कि तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहा कि जैद, हम तेरा साथ नहीं दे सकते। 60,000 की फौज में से सिर्फ 200 लोग उनके साथ में खड़े थे। आपके साथ सिर्फ 200 लोग थे, उधर हजारों की तादाद में दुश्मन खड़े थे सामने, लेकिन ये 200 हजारों पे भारी थे। 3 दिन तक जंग होती रही। तीसरे दिन एक दुश्मन ने उनके वार कर दिया तीर से सर पर और वो शहीद हो गए। आप जब शहीद हो गए तो उनके जिस्म मुबारक को एक पेड़ से लटका दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। वीडियो अगर पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी मकबूल दुआ में मुझे याद रखिएगा।